पूर्वी दिल्ली नगर निगम की बैठक में आज बीजेपी और आम आदमी पार्टी के पार्षदों के बीच जमकर मारपीट हुई। सदन की बैठक के दौरान अरविंद केजरीवाल के आवास पर हमले और आदेश गुप्ता पर केजरीवाल को अपशब्द कहने का आरोप लगाते हुए नारेबाजी शुरू कर दी। जवाब में कश्मीर फाइल्स फिल्म पर दिए अरविंद केजरीवाल के बयान को लेकर नारेबाजी करते रहे। इसी दौरान आम आदमी पार्टी और बीजेपी पार्षदों के बीच झड़प शुरू हो गई और मारपीट का रूप ले लिया। वहीं आम आदमी पार्टी और बीजेपी के पार्षद आपस में एक दूसरे के कपड़े फाड़ने लगे। वहीं मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल ने नेता विपक्ष मनोज त्यागी और रेखा त्यागी को मार्शल द्वारा बाहर करवा दिया गया। वहीं बीजेपी के पार्षद संतोष पाल ने आम आदमी पार्षद हसीब उल हसन को जाति सूचक शब्द कहे। वहीं हसीब उल का कहना है कि मुझे इससे पहले भी जाति सूचक शब्द कहे गए थे। हसीब उल हसन ने कहा कि वह बीजेपी पार्षद संतोष पाल के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराने जा रहा हूं और अल्पसंख्यक आयोग में भी एक शिकायत दर्ज करवाने की बात कही है। देखिए, इससे पहले भी हाउस में कई बार मुझे क्योंकि मैं मुस्लिम हूँ इसलिए मेरे नाम के आगे इन लोगों ने मुझे अपमानित किया। इससे पहले भी साल 2 साल पहले मुझे इसी तरह से हाउस के अंदर अपमानित किया गया था, गाली बकी गई थी मेरे धर्म के ऊपर लेकर। मुझे आज फिर उसी तरह से मेरे लिए शब्दों का प्रयोग करा। ये मेरा पूरा का पूरा ये कुर्ता मुझे फाड़ा। जिस समय हमारे LOP पे हमला हो रहा था तो मैं बीच बचाव करने के लिए उतरा और जाहिर सी बात है कि एक तरफ उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है और हम लोग बहुत कम हैं, संख्या बल में बहुत ज़्यादा है और वो एकदम चिपट जाते हैं। और जिस तरह से उन्होंने LOP पे एकदम से हमला किया, मैं बीच बचाव में उतरा तो मेरा भी पूरा का पूरा कुर्ता फाड़ दिया गया। उसके बाद में कुछ बीजेपी के गुंडे यहाँ पहले से हाउस के अंदर शामिल थे और उन लोगों ने भी हमला किया। वो भी हमला करने के लिए आए तो मैंने उन्हें स्वयं पकड़ा उस गुंडे को, क्योंकि वो जिस तरह से आया था शायद उसके पास में पिस्टल भी हो सकती थी, चाकू भी हो सकता था, हमें कुछ नहीं पता वो हाउस के अंदर कैसे आया। हम गार्डों से चीख चीख के कह रहे हैं ये कौन है, ये कौन गुंडा आया है, मगर गार्डों ने उसे नहीं रोका। यहाँ तक कि जब मैंने उसे पकड़ा तो उसका कुर्ता मेरे हाथ में आ गया और वो शायद हाउस के अंदर ही पड़ा होगा कहीं और वो इस तरह से निकल गया। इतने सारे मार्शल इस हाउस के अंदर, सैकड़ों की संख्या में मार्शल, CCTV फुटेज, सब कुछ। उसके बाद में कहाँ से गुंडे इनके बीजेपी के प्रवेश कर जाते हैं, हम पे भी हमला करते हैं, इनके नेता हमला करते हैं, इनके गुंडे हमला करते हैं। आज पूरा देश और पूरी दुनिया ये देख रही है। का दे रहा था और हमारी महिला पार्षद रेखा त्यागी जी के साथ और अनिता जी के साथ बदतमीजी का व्यवहार किया। जिसने वो संदीप कपूर के साथ आया था, उसने स्वयं बताया, उसकी वीडियो हमारे पास है। हमने तमाम गार्डों को बोला कि इसको पकड़िए, इसको अरेस्ट कीजिए, इसको अरेस्ट करवाइए, लेकिन किसी ने कोई कार्रवाई नहीं करी। मुझे ऐसा लगता है कि सदन के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने सिविल वर्दी में, काले कपड़ों में कुछ गलत और बाहर के लोग बुलाए हुए थे, जिनके पास कोई संवैधानिक पद भी नहीं था, जिनके पास कोई ड्यूटी भी नहीं थी, और वो यहाँ पे खूब बदतमीजी भी कर रहे थे, अमर्यादा भी फैला रहे थे और उन्होंने हमारे साथ गाली गलौज भी करी और अल्पसंख्यक के लिए कुछ शब्दों का भी इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने किया है। पक्के में अति हो गई। हम एक्शन LG को लिखेंगे, जो इनके मनोनीत पार्षद की जीवन में इनको दोबारा से मनोनीत ना किया जाए, इनकी कम से ये सजा तो होनी चाहिए। उसके अलावा जो चुने गए हैं, हम दिल्ली की जनता से अपील करेंगे कि आने वाले चुनाव में ऐसे व्यक्तियों को, ऐसी पार्टी के लोगों को, ऐसी पार्टी को एक भी वोट ना दें जिनका उद्देश्य केवल काम को बिगाड़ना है, अपनी बात को रखना नहीं है। ये दिल्ली की जनता की बात को आगे रखना नहीं चाहते, दिल्ली की जनता की समस्या सुलझाना नहीं चाहते। ये केवल नक्सलवादी लोग हैं और केवल हंगामा करना जानते हैं। इन्होंने हंगामा किया, उसके अलावा कोई काम नहीं किया। मेयर साहब, एक सवाल है, दरअसल 2 सवाल है। एक पहला सवाल ये है कि संतोष पाल जी ने मुस्लिम पार्षद हसीबुल हसन और साजिद को लेकर विवादित बयान दिए, जाति सूचक शब्द गए, और दूसरा कि एक बाहरी इंसान आता है जो विपक्ष का ये आरोप है कि वो भाजपा का गुंडा है और उसने आकर हाथापाई की निगम पार्षदों के साथ आम आदमी पार्टी। देखिए, मुझे जानकारी में नहीं है जो आपने कहा कि रिकॉर्डिंग में है। संतोष पाल जी जब रिकॉर्डिंग में आएगा मैं इसको देखूंगा, उसकी हम जांच करेंगे। और जो कि बाहर से आया है तो ये जो सिक्योरिटी गार्ड हैं उनकी कमी है कि बाहर का व्यक्ति घुस कैसे गया। जिन सिक्योरिटी गार्ड ने घुसने दिया है उनके हम जांच कराएंगे, उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। सर, वो जो शख्स था कल आपके कैबिन में बैठा पाया गया था, वही शख्स था जो हाउस में था। उसका नाम है। मेरे पास प्रतिदिन सैकड़ों लोग आते हैं और मुझे नहीं पता कि कौन वहाँ पे आया है, क्या है, लेकिन जैसे भी घुसा है उसे मर्यादा को तोड़ा है और ये सिक्योरिटी का सवाल है, सिक्योरिटी पर एक्शन लिया जाए। सर, जहाँ जो उस व्यक्ति के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा कि नहीं, क्योंकि
एक्स्ट्रा अगर आदमी कोई घुसता है तो मेयर की परमिशन होनी चाहिए। आपकी तरफ से परमिशन बिल्कुल हम उसकी अगर नहीं थे तो उस इंसान के खिलाफ जो वहाँ घुसा था उसके खिलाफ क्या कार्रवाई करनी है? जो भी घुसा है मेरे संज्ञान में नहीं है, उसको देखेंगे, वीडियो देखेंगे और जो भी उचित कार्रवाई की जाए। क्योंकि सर जो पोस्टर दिखा रहे थे आप लोग, सारे पोस्टर उसके पास थे, वो आपके ही पार्टी के पार्षदों को पोस्टर मैंने जैसे कहा मुझे जानकारी नहीं है, मैंने देखा नहीं कि इतना हंगामा मच रहा था, विपक्ष के सब लोग खड़े हुए थे, पीछे कौन क्या गया मेरी जानकारी में नहीं है, उसकी जांच करवाई। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।